पार्ट 4 में हम सीखने वाले हैं पंच तत्व। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व ह्यूमन बॉडी में, एलिमेंट प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन, शेप और मेटल, 5 एलिमेंट्स, theory of creation, 5 element and self, 5 element theory of destruction। 5 एलिमेंट्स या पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट बेस है वास्तु शास्त्र का। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सारे 5 एलिमेंट्स है। हम इसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर मतलब जल, एयर मतलब वायु, फायर मतलब अग्नि, अर्थ मतलब पृथ्वी और स्पेस मतलब आकाश। ये सीक्वेंस में ही आपको याद करना है। आप 10 बार इसे रिपीट करिए। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। 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 ये एलिमेंट्स हमेशा एक सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है। ये सभी के सभी 5 एलिमेंट्स एक बैलेंस क्रिएट करते हैं हर यूनिवर्स में, हर एक वो चीज में जो इस यूनिवर्स में है। इन बिल्डिंग्स पंच तत्व रहते हैं। अगर ये बैलेंस्ड फॉर्म में रहे तब हमारे जीवन में खुशियाँ देती है, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस है तो जीवन में कष्ट का कारण बन जाते हैं। इन पंचतत्वों का मेन आधार है आपके लाइफ को हमेशा बैलेंस रखना। अब हम जानेंगे कि पंच तत्व ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। द पंच तत्व वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड वेयर पंच स्टैंड्स फॉर 5 एंड तत्व स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्स। ये है पंच तत्व। आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकिल है। अगर आपने ये साइकिल पढ़ लिया मतलब आपने 50% ऑफ वास्तु सीख लिया। हम एक बार वापस से रिपीट करेंगे। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। इस डायग्राम में देखेंगे वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट होता क्या है, इसका कलर क्या होता है, इसका मेटल क्या होता है, इसका शेप क्या होता है और ये वास्तु चक्र में कौन सी डायरेक्शंस गवर्न करता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फ्लोइंग, क्लैरिटी, फ्लो, जनरेशन, कंटिन्यूटी, अपॉर्चुनिटीज, हीलिंग एनर्जीज। ये वाटर एलिमेंट आपको लाइफ में एक फ्लो देता है, एक क्लैरिटी देता है, एक नए थॉट्स का जनरेशन होता है। वो होता है प्रॉपर्टी वाटर एलिमेंट्स की। एक कंटिन्यूटी देता है आपको लाइफ में, एक अपॉर्चुनिटीज और हीलिंग एनर्जीज का भी ये कारक रहता है। अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो आपका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है मतलब वाटर एलिमेंट आपके घर में डिस्टर्ब है। हीलिंग एनर्जीज आपको हील नहीं कर पा रही है तो वाटर एलिमेंट आपके घर में डिस्टर्ब है।
डायरेक्शन इन वास्तु चक्र। अब हम देखेंगे कि वास्तु चक्र में वाटर एलिमेंट कौन से दिशा में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तु चक्र, जो वास्तु चक्र आपको पार्ट 2 में बताया गया था, उस चक्र में कई कई डायरेक्शंस में कुछ कुछ एक स्पेसिफिक कलर दिया गया था। जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक ब्लू कलर था। तो वाटर एलिमेंट कौन से डायरेक्शंस में रहती है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि NNE डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि NE। इन डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट पाया गया हुआ है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप वेवी होता है। जैसे एक समुद्र की लहर होती है वेव जैसी, उसी प्रकार में इसका शेप होता है। और इसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक। इसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक। ब्लैक इसलिए क्योंकि जब समुद्र में हम डीप अंदर जाते हैं तब वो कलर ब्लैक हमें नज़र आता है, इसलिए वाटर एलिमेंट का कलर ब्लू या फिर ब्लैक दिया गया हुआ है। और इसका मेटल बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा मेटल या फिर कौन सा धातु होता है? यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु होता है। अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट से रिलेटेड ये सारी दिशाएं बैलेंस्ड है तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक लाइफ को लेकर एक बड़ा पिक्चर आपको नज़र आएगा, एक विजन आपको मिलेंगी, एक अट्रैक्शन आपका रहेगा लोगों में, एक हेल्दी लाइफ आप जी सकोगे अगर आपका वाटर एलिमेंट आपके घर में बैलेंस्ड है। वही आपके घर में वाटर एलिमेंट यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट दिशा अनबैलेंस्ड है तो आपको कौन सी समस्या मिलेगी? आपको अपॉर्चुनिटीज़ की समस्या देखने मिलेगी। आपकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है, ये समस्या आपको देखने मिलेगी। और आपका विजन बहुत ही छोटा हो गया है, आप आगे का सोच नहीं पा रहे हो अगर आपके घर में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अब बात करेंगे हम एयर एलिमेंट यानी कि वायु एलिमेंट या फिर वुड एलिमेंट के बारे में। इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रोथ, रिफ्रेशमेंट टू लाइफ, फन, जॉय एंड सोसाइटी, ये वाटर एलिमेंट हमें प्रोवाइड करता है। वाटर एलिमेंट की कौन सी डायरेक्शंस है वास्तु चक्र में? वास्तु चक्र में हमें ये ENE से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक नज़र आती है। ENE डायरेक्शन मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन, और ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें एयर या वुड एलिमेंट नज़र आता है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप रेक्टेंगुलर कलर का होता है और ओवल शेप इसका होता है। कलर, इसका कलर कौन सा है? फैमिली ऑफ ग्रीन या ब्राउन। ग्रीन या ब्राउन कलर का कोई भी कलर ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही रेक्टेंगुलर शेप और ओवल शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट एयर एलिमेंट को दर्शाता है। और इसका मेटल कौन सा है? SS यानी कि स्टेनलेस स्टील। अगर आपके घर में एयर एलिमेंट बैलेंस्ड है तो आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे? आपको एक ठहराव मिलेगा लाइफ में, एक एबिलिटी टू ग्रो मिलेगी, एक्सप्लोरर आप बनोगे, परफॉर्म इमेंसली इन सोसाइटी, आपके सोशल कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, आपके घर में मौज मस्ती हमेशा होगी अगर आपके घर में एयर एलिमेंट या वायु एलिमेंट बैलेंस्ड है। वही अगर आपके घर में
एयर एलिमेंट या वायु एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है, आपको आपके नेबर से प्रॉब्लम्स होंगी, सोसाइटी में आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा और आपको कभी ना कभी लगेगा कि आप कोई जगह पर स्टक हो गए हो। साथ में ही आपको लगेगा कि घर में खुशियाँ नहीं है, मैं खुशी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपके घर में एयर एलिमेंट इनबैलेंस है। आगे बढ़ते हैं। फायर एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है स्पार्क ऑफ लाइफ, अट्रैक्शन, पैशन और कॉन्फिडेंस। फायर आपको लाइफ में एक स्पार्क देता है, एक अट्रैक्शन, एक तेज, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, एक लाइफ में कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको फायर एलिमेंट प्रदान करता है। अब देखेंगे डायरेक्शन इन वास्तु चक्र। वास्तु चक्र में फायर एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन तक प्रेजेंट होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होता है, साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट रहता है और साउथ डायरेक्शन में हमें ये प्रेजेंट मिलता है। इसका शेप क्या होगा? इसका शेप ट्रायंगुलर शेप है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रायंगुलर शेप की है तो वो फायर एलिमेंट दर्शाता है। फायर एलिमेंट का कलर कौन सा है? फैमिली ऑफ रेड या ऑरेंज और वॉयलेट कलर, ये सारे कलर्स है जो फायर एलिमेंट्स दर्शाता है। और मेटल की हम बात करेंगे तो मेटल कौन सा है? कॉपर। अगर आपके घर में फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है तो आपका नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन और सोसाइटी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, साउंड स्लीप एंड कैश, ये सारी चीज़ें आपको फायर एलिमेंट देगा अगर ये आपके बिल्डिंग में बैलेंस्ड फॉर्म में है। और वही अगर ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, यानी कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट देगा, एक्सीडेंट्स देगा, मिसकैरेज हो गए, डेथ्स देगा, मिस हैपनिंग्स आपके लाइफ में चलती रहेंगी अगर फायर आपके घर में इम्बैलेंस्ड है। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बात करेंगे हम अभी अर्थ एलिमेंट के बारे में। अर्थ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है आपको स्टेबिलिटी देना, रिलेशनशिप या वेटेज देना। वास्तु चक्र में इसकी कौन सी डायरेक्शंस हैं? इसकी दो ही डायरेक्शंस हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इसका शेप कैसा रहेगा? ये स्क्वायर शेप को दर्शाता है। इसका कलर कौन सा है? ये फैमिली ऑफ येलो कलर को दर्शाता है और इसका मेटल ब्रास है। ये सारी चीज़ें अर्थ एलिमेंट को दर्शाते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट आपके घर में बैलेंस्ड है तो ये आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, ये आपको लाइफ में एनकरेज करेगा, हार्मनी देगा, पीस देगा, आपको आपसी रिश्तों में एक अच्छा बॉन्डिंग बनी रहेगी। वही पृथ्वी तत्व आपके बिल्डिंग में इम्बैलेंस्ड है तो ये आपको लेजीनेस देगा, लो एनर्जी देगा, जॉब में इनसिक्योरिटीज देगा, बिजनेस को स्टेबल नहीं रख पाएगा और डिले इन मैरिजेस होगी और एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी जब आपका पृथ्वी तत्व घर का इम्बैलेंस्ड है। अब बात करेंगे हम स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्पेस एलिमेंट हमें क्या देता है? गेन्स देता है,
एक्सपांशन देता है, एक्सप्रेशन देता है और एक्सटेंशन और नो हाउ देता है। ये हमें आगे बढ़ते रहने की जो क्षमता है वो देता है। इसकी डायरेक्शंस कौन सी है वास्तु चक्र में? इसकी डायरेक्शंस WSW वेस्ट डायरेक्शन, WNW और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि NW डायरेक्शन है। और इसका शेप सर्कुलर है। सर्कुलर शेप ये एलिमेंट दर्शाता है। और इनका कलर कौन सा है? इनका कलर है ग्रे या वाइट। और इसका मेटल है आयरन। ये सारी चीज़ें स्पेस एलिमेंट दर्शाता है। अगर आपके घर में स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड है तो आपको आपके स्किल में अच्छा गेन्स मिलेगा, आपके पैसे सेव होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो रिटर्न ऑफ एफर्ट्स है वो आपको मिलेंगे और आपका एक लाइफ बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। प्लस आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे। वही अगर ये स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होगा आपके बिल्डिंग में तो आपको लॉसेस होंगे, अनेबल टू अडॉप्ट चेंजेस, स्किल का लॉस होना, अनेबल टू फाइंड सॉल्यूशंस और अपने डिज़ायर्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर आपके घर में स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है या इम्बैलेंस्ड है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने पाँचों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम इसे आगे में सीखेंगे कि ये चीज़ें क्रिएट कैसी होती है, कौन किसे सपोर्ट करता है, कौन किसे डिस्ट्रक्ट करता है। ये हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएशन। इस थ्योरी ऑफ क्रिएशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन किसे क्रिएट करता है। हर एक एलिमेंट एक दूसरे को क्रिएट करता है। कैसे? स्पेस एलिमेंट वाटर एलिमेंट को क्रिएट करता है। स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व, आकाश तत्व पानी को क्रिएट करता है। आकाश से पानी आया, फिर पानी ने लकड़ी को क्रिएट किया, क्रिएटेड एयर या वुड। पानी से एयर एलिमेंट बना या वुड एलिमेंट बना। वुड से फायर बनी, लकड़ी से आग बनी और आग जब ठंडी हुई ऐश के फॉर्म में वो अर्थ बनी। अर्थ में ही हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं यानी कि स्पेस एलिमेंट। अर्थ क्रिएटेड स्पेस और स्पेस से वापस से पानी बना और ये साइकिल फिर से एक कंटिन्यूस फ्लो में आगे बढ़ते गया। अभी हम इस चार्ट को समझेंगे। आप अभी अपना ध्यान वाटर एलिमेंट पे लाइए। वाटर एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है? वाटर एलिमेंट को स्पेस एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। और वाटर एलिमेंट कौन से एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है? वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है। अभी अपना ध्यान एयर एलिमेंट पे लाइए। एयर एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है? वो वाटर एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। एयर एलिमेंट कौन सा एलिमेंट क्रिएट करता है? एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को क्रिएट करता है। अभी हम अपना ध्यान फायर एलिमेंट पे लाएंगे। फायर एलिमेंट को कौन क्रिएट करता है? एयर एलिमेंट क्रिएट करता है। फायर एलिमेंट कौन से एलिमेंट को क्रिएट करता है? वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट करता है यानी पृथ्वी तत्व को क्रिएट करता है। अभी अपना ध्यान अर्थ एलिमेंट पे लाइए। अर्थ एलिमेंट को कौन एलिमेंट क्रिएट करता है?
वो फायर एलिमेंट क्रिएट करता है। अर्थ किसे क्रिएट करती है? अर्थ स्पेस एलिमेंट को क्रिएट करती है। अभी अपना ध्यान स्पेस एलिमेंट पे लाइए। स्पेस को कौन क्रिएट करता है? स्पेस को अर्थ एलिमेंट क्रिएट करता है। स्पेस किसको क्रिएट करता है? स्पेस वाटर एलिमेंट को क्रिएट करता है। ये है थ्योरी ऑफ क्रिएशन। देखा जाए तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे का दोस्त है, लेकिन कौन से एलिमेंट? जैसे कि वाटर एलिमेंट के दोस्त कौन से हैं? स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का दोस्त स्पेस और एयर एलिमेंट दोनों है। अब अपना ध्यान एयर एलिमेंट पे लाइए। एयर एलिमेंट का दोस्त कौन है? वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। अभी अपना ध्यान फायर एलिमेंट पे लाइए। फायर एलिमेंट का दोस्त कौन है? एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। अभी अर्थ एलिमेंट पे अपना ध्यान लाइए। अर्थ एलिमेंट का कौन दोस्त एलिमेंट है? फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। अभी अपना ध्यान स्पेस एलिमेंट पे लाइए। स्पेस एलिमेंट का कौन सा एलिमेंट दोस्त है? वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसके पीछे वाला एलिमेंट और उसके आगे वाला एलिमेंट उसके दोस्त है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही अगर हम एयर का एग्जांपल लेंगे, एयर एलिमेंट के आगे फायर एलिमेंट है तो ये उसका दोस्त हुआ, और पीछे वो वाटर एलिमेंट है, ये भी उसका दोस्त हुआ। दोनों एलिमेंट एयर एलिमेंट के फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को मदद करते हैं। वैसे ही ये हर एक एलिमेंट पे लागू होता है। उसके आगे और एक पीछे वाला एलिमेंट फ्रेंड्स होते हैं। अर्थ का फ्रेंड कौन से है? स्पेस और फायर एलिमेंट। स्पेस के फ्रेंड्स कौन से? वाटर और अर्थ एलिमेंट। तो ये है साइकिल ऑफ क्रिएशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन में हम जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से दुश्मनी रखता है, कौन सा एलिमेंट एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स है। आप इस पे नोट्स ज़रूर बनाइए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं वाटर और फायर के बारे में। फायर एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कंट्रोल कर सकता है? तो फायर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट डिस्ट्रक्ट कर सकता है या कट कर सकता है। फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स हैं। आप नोट लिखिए, वाटर एंड फायर आर एंटी एलिमेंट्स। कैसे? जब आग लगती है तब हम पानी से आग को डिस्ट्रॉय करते हैं, आग को कट करते हैं, आग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो वाटर फायर को बुझा देती है यानी ख़त्म कर देती है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स है। अब हम जानेंगे कि फायर एलिमेंट किसको डिस्ट्रक्ट करता है या ख़त्म करता है। तो फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है या ख़त्म करता है। कैसे? जब हम अपना कोई मेटल का धातु अग्नि में डालते हैं या भट्टी में डालते हैं तब वो पिघल जाता है, यानी कि मेटल पिघल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है। तो फायर और स्पेस ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स हैं। आप नोट डाउन करिए, फायर एंड स्पेस एलिमेंट आर एंटी एलिमेंट्स। अब अपना ध्यान स्पेस एलिमेंट पे लाइए। अब हम जानेंगे कि स्पेस एलिमेंट किसे डिस्ट्रक्ट करता है, किसे ख़त्म करता है। तो स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट या ख़त्म करता है। स्पेस एंड एयर एलिमेंट्स आर एंटी एलिमेंट्स। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन एलिमेंट्स हैं। स्पेस लकड़ी को काटती है, यानी मेटल एलिमेंट लकड़ी को काटता है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स हैं। अभी हम देखेंगे एयर एलिमेंट पे।
एयर एलिमेंट पे अपना ध्यान लाइए। एयर एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है? एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करता है, खत्म कर देता है, कट कर देता है, सेपरेट कर देता है। कैसे? जब वनस्पतियां जब उगती है तो वो धरती से ही उगती है, तो वो धरती को सेपरेट कर देती है, तभी वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे अर्थ सेपरेट होती है, अर्थ फटती है। तो एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट का एंटी एलिमेंट से आप नोट करिए, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट आर एंटी एलिमेंट्स। एयर अर्थ को सेपरेट करती है, काटती है। अब अपना ध्यान अर्थ एलिमेंट पे लाइए। अर्थ एलिमेंट किसे कंट्रोल डिस्ट्रक्ट करती है या सोख लेती है या उसकी प्रॉपर्टीज को छीन लेती है? अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट का एंटी एलिमेंट है। अर्थ वाटर एलिमेंट को सोख लेती है, वो पानी को सोख लेता है। अर्थ की ये प्रॉपर्टी है कि वो पानी को सोख लेती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एंटी एलिमेंट्स हैं। फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। वाटर किसे कंट्रोल करेगा? फायर, फायर को डिस्ट्रक्ट करेगा। फायर किसको डिस्ट्रक्ट करेगी? फायर स्पेस एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करेगी। स्पेस एलिमेंट किसे डिस्ट्रक्ट करेगा? स्पेस एलिमेंट एयर एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करेगा। एयर एलिमेंट किसे डिस्ट्रक्ट करेगा? एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करेगा। और अर्थ एलिमेंट किसे डिस्ट्रक्ट करेगी? अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रक्ट करेगी। ये जो अंदर के एरोज हैं ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन को शो करती हैं। अर्थ वाटर को डिस्ट्रक्ट करती है, वाटर फायर को डिस्ट्रक्ट करता है, फायर स्पेस को, स्पेस एयर को, एयर अर्थ को, और अर्थ वापस से वाटर को, और ये कंटिन्यूस फ्लो एक बना रहता ही है। तो ये है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट ज़रूर बनाइए। अभी हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ बैलेंस। थ्योरी ऑफ बैलेंस में थ्योरी ऑफ क्रिएशन, साथ ही साथ में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये दोनों साथ में ही होते हैं। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि आपकी उम्र बढ़ रही है या घट रही है, ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, ना कुछ कम हो रहा है ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम इसे भी थ्योरी ऑफ बैलेंस कहते हैं। हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में है वो यही 5 एलिमेंट्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से ही बनते हैं। अगर कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट हो गई तो समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। हमारा पर्पस इस एलिमेंट्स के बारे में जानना यही है, इस जगह पर कौन सा एलिमेंट होता है। जब हमें पता चल जाएगा तो हम उस एलिमेंट्स के ज़रिए उस जगह की स्ट्रेंथ बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी हमने समझ लिया थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। थ्योरी ऑफ बैलेंस में हम समझेंगे। फॉर एन एग्जांपल अभी आप अपना ध्यान वाटर एलिमेंट पे लाइए। वाटर एलिमेंट की दुश्मनी कौन से एलिमेंट के साथ में है? वो फायर एलिमेंट के साथ में भी दुश्मनी है उसकी, लेकिन वो अर्थ एलिमेंट से भी उसकी दुश्मनी है। मिट्टी पानी को कंट्रोल करती है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही हुए। तो वाटर एलिमेंट का दुश्मन कौन से एलिमेंट्स हैं? फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट इसको कंट्रोल करती है और ये इसका दुश्मन है। क्योंकि जैसे वाटर फायर के कांटेक्ट में आया तो वाटर उसे बुझा देगा, किल कर देगा। वैसे ही अर्थ वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो अर्थ वाटर को सोख लेगी, किल कर देगी या उसका फ्लो रोक देगी। तो आप देख सकते हो कि वाटर की दोस्ती
दो ऐसे एलिमेंट्स के साथ में हैं जो आपस में लड़ते हैं, आपस में उनकी दुश्मनी है। अगर एयर एलिमेंट को हम एग्जांपल लेते हैं तो एयर एलिमेंट भी वाटर और फायर एलिमेंट का दोस्त है, और फायर और वाटर का आपसी रिलेशनशिप क्या है, वो एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी कोई एंटी एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या इफेक्ट आता है? वाटर अगर फायर से मिलेगा, यानी कि वाटर की डायरेक्शन में अगर फायर एलिमेंट आ गया, या फायर की डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट आ गया, तो क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहली चीज, वाटर का काम क्या है? हमें प्रॉस्पेरिटी देना, हमें अट्रैक्शन देना, हमें अपॉर्चुनिटीज देना। अब सिर्फ वाटर से रिलेटेड डायरेक्शन पे हम ध्यान देंगे कि वाटर से रिलेटेड डायरेक्शन कौन सी है। हमने पढ़ा था नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये सारे वाटर एलिमेंट के डायरेक्शंस हैं। अगर इन डायरेक्शन में फायर एलिमेंट आ जाता है, कोई भी फॉर्म में, कलर के फॉर्म में, फर्नीचर के फॉर्म में, शेप के फॉर्म में, तो क्या होगा? तो जो नॉर्थ की एट्रीब्यूट्स हैं, जो नॉर्थ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? हमें अट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मनी और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मेंटल क्लैरिटी हमें नहीं रहेगी, हमेशा एग्रेसिव नेचर हमारा बना रहेगा, और हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। फायर से जुड़ी डायरेक्शन में अगर वाटर एलिमेंट आ जाता है, फायर की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अगर इस डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट आ जाता है, कलर के फॉर्म में ब्लू कलर आ जाता है, तो ये फायर एलिमेंट्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब को डिस्टर्ब कर देंगी। कौन से जोन्स को डिस्टर्ब करेगी? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये सारे डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है? हमें कैश लिक्विडिटी देना, नेम और फेम देना, पावर और कॉन्फिडेंस देना। अब वाटर अगर फायर के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि साउथ में ब्लू कलर, या साउथ साउथ ईस्ट में ब्लू कलर, या साउथ में ब्लू कलर, तो क्या इफेक्ट देखने मिलेगा हमें? हमको ये देखने मिलेगा कि कैश लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएंगी, पावर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, साउथ में वाटर एलिमेंट है तो फेम की दिक्कत हमें आएंगी। ये होगा अगर वाटर फायर में आ गया तो। अगर हमें इसे बैलेंस करना है, हम तो कैसे करेंगे? हमने पढ़ा था कि फायर और वाटर का एक बीच में फ्रेंडली एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है एयर एलिमेंट। अगर हम उस दिशा में एयर एलिमेंट ऐड कर देते हैं, कलर के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, तो ये जो पानी फायर को तंग कर रहा था, वो अभी तंग नहीं करेगा, और एक बैलेंस स्टेट हमें मिल जाएगा। हमें क्या करना है? अगर फायर की दिशा में वाटर है तो हमें एयर एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, प्लांटर्स ऐड करने पड़ेंगे, ग्रीन कलर ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम है, उस बेडरूम में आपने ब्लू कलर करवा रखे हैं वॉल्स पे, तो होगा क्या आपके साथ में? आपको कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? कैश लिक्विडिटी, कैश का एक फ्लो बनाए रखना। अब आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या रेमेडी कर सकते हो? फर्स्ट, आप वो ब्लू
वॉल्स को रेड पेंट कर सकते हो, या फिर उस बेडरूम में आप ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हो। कैसे? आप ग्रीन कलर का पेंट भी कर सकते हो, या उस बेडरूम में ग्रीन कलर की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्लांटर्स, बेडशीट, कर्टन्स। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हो ताकि उस डायरेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट हो। तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बैलेंस। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे स्पेस एलिमेंट का। स्पेस एलिमेंट्स की डायरेक्शंस कौन सी है? डब्ल्यू डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, डब्ल्यू डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी लाइफ में गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है, जो हमारी डिज़ायर्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, तो हम कौन सी डायरेक्शन देखेंगे? तो हम वेस्ट डायरेक्शन चेक करेंगे कि कहीं इस डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्बैलेंस कौन से फॉर्म से रह सकता है? वहाँ पर रेड कलर रहने से, किचन होने से, इन्वर्टर या कोई भी कॉपर की चीज़ें अगर वेस्ट डायरेक्शन में है रखी, तो गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और हमारे डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसकी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस एलिमेंट में फायर एलिमेंट आ गया है इन द फॉर्म ऑफ रेड कलर, किचन, इन्वर्टर या कॉपर की कुछ चीज़ें। फायर स्पेस को पिघला देती है। हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन में कि फायर एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को पिघला देती है। वेस्ट डायरेक्शन के गुणधर्म कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं तो आपको गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके डिज़ायर्स भी फुलफिल होगी। लेकिन अगर आप इसे हटा नहीं सकते हो, आप किचन रिमूव नहीं कर सकते हो अभी वेस्ट डायरेक्शन से, या इन्वर्टर हटा नहीं सकते हो, या कुछ कॉपर की चीज़ें आप हटा नहीं सकते हो, तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो? आपको अर्थ एलिमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? आपको अर्थ एलिमेंट यानी कि येलो कलर या गोल्डन येलो कलर वेस्ट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। आप उसे कलर के फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो, या कुछ फर्नीचर्स के फॉर्म में ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ वेस्ट डायरेक्शन में एक अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फायर एलिमेंट जो स्पेस एलिमेंट पर प्रभाव डाल रहा है वो कंट्रोल हो जाए, वो एक बैलेंस स्टेट में आ जाए। तो ये करने से आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं एयर एलिमेंट्स का। एयर एलिमेंट्स की दिशा कौन सी है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फॉर एन एग्जांपल, ईस्ट डायरेक्शन की हम ले लेते हैं। ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है सोशल एसोसिएशन। अगर आपका लिविंग रूम ईस्ट डायरेक्शन में है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आपके अच्छे डिसीजंस रहेंगे, बहुत ही अच्छी आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो वहाँ पर आपका जो सोफ़ा है वो ग्रे कलर का है, तो ग्रे कलर
एयर एलिमेंट का तो एंटी हो गया। तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है सोशल कनेक्शंस में। आप में आपके घर में जब भी कुछ डिस्कशन होगा ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकते हैं। अब ऐसे में हम कौन से एलिमेंट की मदद लेंगे? ऐसे में हम वाटर एलिमेंट की मदद लेंगे। हम वो सोफे में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर, या फिर हम उस रूम में ब्लैक कलर या ब्लू कलर रिलेटेड कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जिससे स्पेस और एयर एलिमेंट की दुश्मनी ख़त्म हो, आपसी समझौता हो। वो आपसी समझौता कौन करेगा? वो वाटर एलिमेंट समझौता करेगा। तो ये है थ्योरी ऑफ बैलेंस। इसको आप बहुत अच्छे से रिपीट में देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ भी डाउट्स आते हैं आप ज़रूर पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 1, क्लाइंट रामलाल जी, इनका किचन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इनकी प्रॉब्लम क्या है? एग्रेसिव बिहेवियर। ये एक हमारे पास में मैप है। इस मैप को ग्रिड करने के बाद हमें पता चला कि इनका जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है? मेंटल क्लैरिटी देना, विजन देना, आगे की एक स्पष्टता देना। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ गई तो क्या होगा? वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पर फायर आ जाने से आपको एग्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको बीमारियां भी आ सकती है, और आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आ भी सकती है। तो इनकी प्रॉब्लम कौन सी वजह से है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी वाटर एलिमेंट में किचन आ गया, यानी कि फायर आ गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो हम कौन से एलिमेंट का हेल्प लेंगे? कौन समझौता करेगा? वो एयर एलिमेंट समझौता करेगा। अगर हम इस गैस स्टोव के नीचे एक ग्रीन कलर का मार्बल हम रख देंगे, तो ये डायरेक्शन बैलेंस आउट हो जाएगी और एग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आएंगी। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लाइंट नेम रामलाल जी, किचन इनका नॉर्थ डायरेक्शन में है। प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं ये लोग? नो मनी अपॉर्चुनिटीज कमिंग लाइफ। इनका किचन नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है? मनी और अपॉर्चुनिटीज देना, प्रमोशंस देना, ये सारी प्रॉपर्टीज नॉर्थ डायरेक्शन की है। नॉर्थ डायरेक्शन में किचन आ जाने से, यानी कि वाटर एलिमेंट में फायर आ जाने से वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है। साथ ही साथ में फायर के भी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब हो गए हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसको हम बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर ग्रीन चीज़ें ऐड करेंगे, ग्रीन कलर या फिर ग्रीन ऑब्जेक्ट्स या ब्राउन ऑब्जेक्ट्स हम इस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, तो वाटर भी बैलेंस हो जाएगा, फायर भी बैलेंस हो जाएगा और एयर भी बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, क्लाइंट नेम रामलाल जी, किचन इनका है डब्ल्यू डायरेक्शन में। इनकी प्रॉब्लम क्या है? वेन एवर टेल्स किड्स टू स्टडी दे बिकम एग्रेसिव। इनका किचन कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? डब्ल्यू डायरेक्शन। डब्ल्यू डायरेक्शन कौन सा एलिमेंट गवर्न करता है? वो स्पेस एलिमेंट गवर्न करता है।
स्पेस एलिमेंट में किचन आ गया, यानी कि स्पेस एलिमेंट में फायर एलिमेंट आ गया, तो ये स्पेस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्टर्ब कर देंगी। अब ये कौन से डायरेक्शन में आई है? WSW डायरेक्शन में। तो WSW डायरेक्शन की ये एट्रीब्यूट्स को डिस्टर्ब कर देगी। एट्रीब्यूट्स क्या है? एजुकेशन और सेविंग। जब भी घर में पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, आप जब भी बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड बात कहोगे तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे, और जब भी सेविंग से रिलेटेड कुछ घर पे बात होगी तब भी आपको एग्रेशन आएगा, आप बहुत ही एग्रेसिव बिहेव करने लगोगे, क्योंकि फायर का एक गुणधर्म है बढ़ा देना चीज़ें। एग्रेशन, फायर, तेज, ये सारी चीज़ें फायर की हैं। तो इस डायरेक्शन में फायर आ जाता है, तो हम इसे बैलेंस आउट कैसे करेंगे? हम यहाँ पर गोल्डन कलर ऐड करेंगे, किचन का स्लैब के नीचे हम गोल्डन कलर ऐड कर देंगे, जिससे कि फायर और स्पेस एलिमेंट के बीच में एक फ्रेंडली एलिमेंट जो कि अर्थ एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में समझौता करेगा और एक बैलेंस क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में। ये थे एग्जाम्पल्स।